A very good morning to all of you. So today we will look into the interview of Dr. Alok Sharma on sleep. So deep sleep helps for energy level, to maintain energy level, creativity and calmness. So there are two sections of sleep. First one is non-rapid eye movement sleep and second one is rapid eye movement sleep. Non-REM sleep is 80% and REM sleep is 20%. First non-REM sleep comes and after that REM sleep will come. So this cycle is of 90 minutes. रैपिड आई मूवमेंट मीन्स रेम स्लिप में हम लोग को सपने आते हैं, बॉडी पैरालाइज्ड होती है. इसमें 4 एरियाज एक्टिवेट होते रहते हैं ब्रेन के: विजुअल एरिया, मोटर एरिया, हिप्पोकैम्पस एरिया एंड एमिगडोला. एमिगडोला इज 30% मोर एक्टिव देन अवेक स्टेट. What is hippocampus? Hippocampus is temporary area. If not saved, then disappeared. This is with limited capacity. Frontal lobe, this is a hard drive, like hard drive, permanent area है. एमिगडोला इसमें इमोशंस एंड फियर रहता है, फियर का एरिया है, निगेटिव इमोशंस रहते हैं. नॉन रैपिड आई मूवमेंट में 3 सेक्शंस रहते हैं. फर्स्ट 10 मिनट्स जो होते हैं ये हम लोग अवेक स्टेट में रहते हैं ना, बाकी नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लोग नॉन रेम स्लीप में चले जाते हैं. इसमें जो एक एरिया रहता है ब्रेन का वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होता रहता है. उस दरमियान क्या होता है कि जो हिप्पोकैम्पस से जो टेम्पररी में, हिप्पोकैम्पस इज लाइक अ रैम. सो हिप्पोकैम्पस से कुछ एरिया डिलीट हो जाता है और कुछ एरिया वो फ्रंटल लोब में चला जाता है. सो नाउ रेम स्लीप में हमें सपने आते हैं. सपने इज ऑल अबाउट इमोशंस. इमोशन एरिया इज 30% एक्टिव सपने में देन अवेक स्टेट. सपनों का पर्पस क्या है? ये बेसिकली हमारी बॉडी का इंटरनल एआई, इंटरनल गूगल सर्च है. जो भी हमने प्रीवियस डे में सीखा है एंड पास्ट एक्सपीरियंस से वो जोड़ता है. सपने में फ्रंटल लोब शट डाउन होता है. फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग. सपने में लॉजिक नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट सपने में लॉजिक नहीं होता. ठीक है. एंड उसके बाद है REM. जो भी हमारे साथ बुरा हुआ उसका इमोशनल साइड हट जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग, REM इज लाइक अ लॉजिकल ब्रेन शट ऑफ, इमोशनल ब्रेन, विजुअल ब्रेन, मोटर ब्रेन एंड मेमोरी ब्रेन आर एक्टिव. नींद, लाइक अच्छी नींद के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने आप उठना चाहिए. नींद खत्म होने के बाद अपने आप उठना चाहिए विदाउट एनी अलार्म क्लॉक. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आलोक शर्मा, सोने का अलार्म क्लॉक लगाओ बट इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप अलार्म. सो हम लोग सोने पे एकदम टाइम पे चले जाएंगे सोने के लिए और नींद खत्म होने के बाद अपने आप उठ जाएंगे. 10 PM ऑल लाइट्स शट ऑफ. ऑल लाइट्स ऑफ इट मीन्स हम लोग का स्लीप रूटीन या स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए. तो हम लोग 10 PM को सोने के लिए चले जाएंगे एंड नींद खत्म होने के बाद उस टाइम पे जग जाएंगे. सोने से पहले क्या करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लू लाइट विजुअल ब्रेन को अवेक करता है. मेलाटोनिन नींद का ट्रिगर करती है. बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट आवर बायोलॉजिकल क्लॉक अफेयर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट नींद डिस्टर्ब होती है. सोने का टाइम एवरीडे फिक्स होना चाहिए. जो लाइक आई जस्ट सेड स्लीप रूटीन होना चाहिए. तो बॉडी यूज टू हो जाती है. देन रोज़ आपको अपने आप नींद आएगी, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा और अपने आप नेचुरली उठोगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. कुछ चीज़ें सोने से पहले नहीं करनी. बहुत हेवी खाना नहीं खाना. अगर खा रहे हो तो 3-4 आवर्स पहले ही खाना है. निकोटीन, कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, ये तीनों ये सोने से 3 घंटे पहले ही लेना है. अल्कोहल अवॉइड करना है. स्क्रीन टाइम, ब्लू लाइट मिसलीड करता है. 1 घंटे पहले हम लोग स्क्रीन टाइम शट ऑफ करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट बॉडी को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग इस 1 घंटे में बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, किसी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं. बेडरूम शुड बी कूल ब्लैक. कंप्लीट अंधेरे में सो जाओ तो अच्छी नींद आती है. रूम शुड बी गैजेट फ्री. जब तक नींद नहीं आती तब नींद जैसे आने लगती है वैसे हम लोग को बेड पे चले जाना चाहिए. एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन उसमें 3 घंटे का गैप होना चाहिए. सोने से पहले दिन को रिकॉल कीजिए एंड नेक्स्ट डे की प्लानिंग कीजिए. सो ब्रेन साफ सफाई करके ठीक कर देता है एंड नेक्स्ट डे का प्लान करता है. सोने से पहले हॉट वाटर बाथ लीजिए, उससे नींद अच्छी आती है. ढीले कपड़े पहने या फिर कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहने वाइल स्लीपिंग.
10-15 मिनट स्ट्रेचिंग सेशन कर कीजिए। जब दिमाग को बहुत काम करता है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विल हेल्प्स। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होती है, इससे दिमाग शांत हो जाता है। So now we will look into nervous system. So there are two types of systems, like conscious system and unconscious nervous system. So unconscious nervous system के दो parts है, एक sympathetic nervous system and parasympathetic system. Sympathetic system is stress and parasympathetic system is शांति। जो सिंपैथेटिक सिस्टम में हम लोग को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होती है टू फाइट इमरजेंसीज ओनली। ये जो है सिंपैथेटिक सिस्टम वो ट्रिगर होती है। तो टू फाइट इमरजेंसीज ओनली दिस सिंपैथेटिक सिस्टम इज ट्रिगर्ड। बट व्हेन वी स्ट्रेस्ड आउट हम ये सिस्टम हमेशा यूज़ करते हैं। वेन एवर वी स्ट्रेस्ड आउट देन हम ये सिस्टम हमेशा यूज़ करते हैं। मॉडर्न बीमारियों की जड़ है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवर यूज़ करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक एक शांति है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में शांति, बीपी कम होता है, इससे बीपी कम होता है, हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, कम होता है, बाउल मूवमेंट अच्छी होती है, ग्लूकोज लेवल कम होता है। दिस इज हीलिंग सिस्टम, ये बॉडी को रिपेयर करती है। एज पर 1990 रिसर्च योगा के अफेक्ट होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। हम लोग को रिलैक्स पीसफुल लगता है। हम लोग जब सनसेट वॉच करते हैं या लिसनिंग गुड म्यूजिक देन वी फील रिलैक्स्ड। उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है। इसकी गाइडलाइंस है वी कैन डू स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन टू स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेक्स एंड कडलिंग से बहुत अच्छी नींद आती है। ये डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, इससे इंटरनल रिलैक्सेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है। हेल्थ के 4 पैरामीटर्स है ऑक्सीजन, वाटर, डाइट एंड स्लीप। अच्छा ऑक्सीजन के लिए हम लोग को प्राणायाम करना ज़रूरी है। डेली 2 to 3 लीटर्स वाटर कंपल्सरी पीना है। डाइट एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए एंड स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप की लेनी चाहिए, तो इससे हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। सो व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? Circadian rhythm is the natural 24-hour cycle of physical, mental and behavioral changes that occur in the body. बायोलॉजिकल क्लॉक, एडिनोसिन जितना अवेक रहते हो उतना बढ़ता है। 12-15 घंटे ये पीक पे होता है। ये नहीं, अगर हम नहीं सोते हैं तो बढ़ता है और सो जाओ तो कम हो जाता है। अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है एंड हमें अच्छी नींद आती है। योग निद्रा, मेडिटेशन से रिलैक्सेशन फील होता है। मेडिटेशन ये पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक को बैलेंस करता है। योग निद्रा से पावर फील होता है, बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेस स्लीपिंग, डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, कार्डियक इश्यूज होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कम सोने से स्पर्म काउंट लेस होते हैं। वुमेन में FSH हार्मोन कम होता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर होता है इन ओल्ड एज एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन होते हैं। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्लीप, लेस स्लीप। थैंक यू सो मच।